हाँ जी मेरे बच्चों, कैसे हो आप लोग? एवरीथिंग इज़ गुड। आई होप सब कुछ अच्छा होगा, राइट। इस सीज़न पे जो टाइम चल रहा है, बहुत बुरे हाल चल रहे हैं, तो बेटर है आप घर पे बैठ के इसको अच्छे से रिवाइज़ करें, हर एक क्वेश्चन को ढंग से करें, राइट। एंड प्रैक्टिस सबसे अच्छी बात है, और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, राइट। क्योंकि एकदम से स्कूल्स खुलेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के ऊपर बमबारिश होंगे। हाँ जी, ये फैक्ट बात है। सो बिना टाइम वेस्ट करें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, ये है दैट्स एक्सरसाइज 3.6 का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ओके, सो 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman allowing to finish the work and also that taken by 1 man alone. लो जी, क्वेश्चन बहुत बढ़िया, ठीक है। क्वेश्चन ने सिंपली ये डिफ़ाइन कर दिया कि 2 औरतों ने और 5 पुरुषों ने मिलके एक काम को फिनिश करने में 4 दिन लगाते हैं। सेम वही काम 3 औरतों ने और 6 पुरुषों ने, राइट, 6 मैन, राइट, उसको फिनिश करते हैं 3 दिन के अंदर। तो कहता है कि कितना समय लगा एक औरत को और कितना समय लगा एक पुरुष को, वो हमने फाइंड आउट करना है डेफिनेटली। ओके, सो क्वेश्चन के पैटर्न के बाद हम इसके पैटर्न को डिफाइन करते हैं। तो बच्चों यहाँ सबसे पहले आप एक चीज़ समझें, राइट, ये आप लोगों का टॉपिक बेनिफिशियल पार्ट है। ऑलवेज रिमेंबर, जो वर्क होता है, राइट, वो पर डे के अकॉर्डिंग काउंटेबल होता है। जो वर्क होता है वो 1 बाय दैट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पर डे, राइट। तो डेफिनेटली इसी पैटर्न का हमने यहाँ पे यूज़ करना है। ओके, और एक चीज़ और, जो पर डे इन द सेंस व्हाट, दैट इज़, इसको डिफाइन करोगे आप लोग टाइम से, राइट। तो ध्यान से इस चीज़ को समझना जो मैं यहाँ पे कहने जा रहा हूँ। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला पार्ट मैंने जो लेट किया है, लेट टाइम टेकन बाय कंप्लीट द वर्क दैट्स वुमेन बी एक्स एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बाय मैन बी वाई, राइट। अब एक्स वाई हमने टाइम टेकन लिया है, राइट। इस चीज़ को दिमाग में रखो, राइट, कि टाइम टेकन हमने मेंशन किया है यहाँ पे। सो इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चन के पैटर्न को करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान से पढ़ना आप लोग। क्वेश्चन में जो बोला है 2 वुमेन, राइट, यानी कि 2 वुमेन, राइट, एंड हाउ मच मैन, दैट इज़ 5 मैन। 2 वुमेन, वुमेन इन द सेंस दैट इज़ x, राइट। 1 अपॉन में x क्यों लिया है मैंने? रीज़न, वर्क डन जो कंप्लीट है वो 1 बाई टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने टाइम टेकन मेंशन किया हुआ है। ओके, सो टाइम यहाँ पे अपॉन में आएगा। दोस्तों यही बात मुझे आप लोगों को बतानी है। मैन, मैन इन द सेंस दैट इज़ वाई, कितने दिन लगे हैं इन लोगों को? हाउ मच, दैट इज़ 4 डेज़। तो ये जो 4 डेज़ है, कभी गलती से भी इज इक्वल टू 4 डेज़ मत लिख देना। 4 डेज़ इन द सेंस दैट इज़ 1 अपॉन में डेज़, लाइक दिस। ओके दोस्तों, बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके, सेम एज एग्जैक्टली आप लोगों ने सेकेंड इक्वेशन ही बनाना है, राइट। दैट इज़ हाउ मच वुमेन, दैट इज़ 3 वुमेन, एंड हाउ मच मैन, दैट इज़ 6 मैन। ओके, हाउ मच डेज दे टेक इट, दैट इज़ 3 डेज़, यानी कि 1 बाय 3 डेज़। ऑलवेज वर्क डन इज इक्वल टू दैट इज़ इन्वर्सली ऑफ 1 बाय डेज। ओके, सो दिस इज़ योर इक्वेशन। मेन इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोगों को इक्वेशन बनाने में ही गलती होती है। ओके, सो इक्वेशन अब आप लोगों के सामने है, राइट। आक्रमण कर दीजिए अब। ओके, तो उसके लिए थोड़ा सा मैचिंग करते हैं। आबरा का डाबरा धप्पा, राइट। सो कम टू द पॉइंट, हमने जो है क्वेश्चन के पैटर्न को जो है 3a इसमें लेट कर लिया है। 1 अपॉन में x को a लेट करें, 1 अपॉन में y को b लेट करें। ऑलरेडी मैं इस टाइप के क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, तो आप लोगों को समझ में ना है तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में जाके मेरे चैनल में जाके आप दोबारा इसको देख सकते हैं। सो इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, राइट। दैट इज़ 8a प्लस दैट इज़ 20b इज इक्वल टू 1, टेक इट फर्स्ट, राइट, एंड देन अगेन 3 3 9a plus 18b is equal to 1, right, take it second। 2 इक्वेशंस आ गई हैं, एक की वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे कि मैं हर बार करता हूँ बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप एक में से a की वैल्यू निकाल के सेकेंड में पुट कर दीजिए, राइट। सो टेक इट थर्ड। अब आप लास्टली हर बार जो लिखते हैं, पुटिंग थर्ड इक्वेशन, राइट, इन सेकेंड।
सो थर्ड इक्वेशन को सेकेंड में पुट करेंगे, इन द सेंस इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, ओके वो चेक कर लेते हैं। सो डेफिनेटली इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं और जो a की वैल्यू है वो भी पुटअप कर लेते हैं। 20b अपॉन में 8 राइट प्लस 18b इज इक्वल टू 1। ओके यहीं पे इसको कंटिन्यू कर लेते हैं थोड़ा सा। 9 1 जा दैट इज़ 9, दैट्स 20, 9 2 जा 18, 80b प्लस ध्यान दें ये एलसीएम लेना है यहाँ पे। 18 8 जा दैट इज़ 144b इज इक्वल टू 8 1 जा 8। लास्ट में ये जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट। आप इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान से देखा करें ओके बच्चों। सो इन दोनों को माइनस करेंगे राइट, तो कितना आएगा आप ध्यान से देखें, ये आएगा आपका माइनस का 36b। 8 में से दैट्स उधर जाएगा, माइनस होगा 9, तो ऑटोमेटिकली कितना आएगा बच्चों 36b इज इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, b की वैल्यू आ गई आप लोगों की दैट इज़ 1 अपॉन में 36। ओके सो अब b की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू आप लोगों ने उठाकर दैट्स पुट इट इन a इक्वेशन राइट, यू गेट द a वैल्यू। सो मैजिक करते हैं दोबारा, तो हमने यहाँ पे आप देखिए ध्यान से a की वैल्यू पुट कर दिया है दैट इज़ 1 अपॉन में 36। ओके सो जो कट सकता है आप उसको कट कर दीजिए, दैट इज़ 2 1 जा 2 8 जा राइट, एंड देन 2 1 जा 0 का 0, 2 9 जा दैट इज़ 2 5 जा। ओके सो आप लोगों का जो इक्वेशन बच गया वो 1 माइनस 5 अपॉन में 9 बच गया है। ओके सो a इज़ इक्वल टू 9 1 जा 9, 9 माइनस 5 इज़ 4 अपॉन में 9, ये 8 ऊपर चला जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा रैशनलाइज फेज में, दैट इज़ 4 1 जा 4 2 जा a इज़ इक्वल टू 1 अपॉन में 9 2 जा 18। सो a की वैल्यू आप लोगों का 1 अपॉन में 18 राइट, और b की वैल्यू जो है वो आप लोगों का 1 अपॉन में 36 है, जैसे कि आप लोगों ने पीछे अभी निकाला है। सो ये 2 वैल्यूज़ आप लोगों के सामने हैं। इन 2 वैल्यूज़ के आप लोगों ने डेफिनेटली क्या करना है आप लोग जानते हैं। 1 अपॉन में x की वैल्यू जो आप लोगों ने लेट किया था राइट, 1 अपॉन में x इज इक्वल टू a, 1 अपॉन में y इज इक्वल टू b। सो व्हाट 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 18, 1 अपॉन में y इज इक्वल टू 1 अपॉन में 36 राइट। डू इट क्रॉस मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू डेट इज़ 18, y इज इक्वल टू डेट इज़ 36, यानी कि x इन द सेंस इतने वुमेन थे इनको कंप्लीट करने में, एंड देन y दैट इज़ इतने 36 मैन। ओके सो इन लोगों को कंप्लीट करने में इतने टाइम लगा है। ओके इतने पीपल्स यहाँ पे मेंशन थे। सो जो आप लोगों को चाहिए था वो आप लोगों को मिल चुका है, जैसे कि इस क्वेश्चन में साफ साफ पूछा था आप लोगों से राइट, कि क्वेश्चन के पैटर्न में इन्होंने साफ साफ कहा था कितना टाइम लगेगा। सो टाइम इन द सेंस कितना टाइम लगेगा, एक को 36 एंड एक को 28। ओके सो आप इस क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस कीजिए राइट, एंड डेफिनेटली अच्छे से करें। क्वेश्चन का पैटर्न बहुत ईजी है राइट, एंड मेरे साथ बने रहें हर बार की तरह। धन्यवाद।